गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम करेंगे जो साइंस का पेपर हुआ है 10th क्लास का। मेरे पास बी जो है इसका कोड नंबर। तो बेटा ये मैं पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं पेपर डिस्कस करती हूँ वो बहुत मतलब जो मेरे पास मटेरियल होता है उसको अच्छी तरह से रीड करके करती हूँ। और अगर फिर भी आपको लगे कि ये आंसर जो गलत है या कुछ भी है तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में दे देना कि मैम इसका आंसर ये था या लेकिन मेरी पूरी 100% श्योरिटी के साथ मैं ये पेपर जो है आपको तक पहुँचाती हूँ। तो बेटा अपना जो पेपर है वो चेक कर लो ताकि आप भी सेटिस्फाइड हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। ये जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी ना 9 लेसन तक, आपका 1 से लेकर 9 लेसन तक, जो उसी में से ये मोस्टली आया है। और आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा या देखी होगी वीडियो तो उसी में से है ये बेटा। सबसे पहले है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नोट करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। आपने बोलना है ये वाला डी, ठीक है। आगे है द रिलेशन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मैक्सिमम। आपने बोलना है, आपका आंसर होना चाहिए नियर द मैग्नेटिक पोल, ठीक है, सेकंड। इसके बाद है हमारा अमंग फॉलोइंग इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन विच अप्लाइज डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। आपने बोलोगे, आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल फैन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इसका। इसके बाद है हमारा इंटरनेशनल यूनिट SI ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। आगे है व्हेन 3 resistance R1, R2 and R3 are connected in serial, then combined resistance R is equal to, आपका ऑप्शन होना चाहिए B, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका आंसर होना चाहिए। और ये जो हमारे हैं 6 का है ZNS प्लस CuSO4, और इसका ये है आंसर आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन C, ठीक है। आगे है व्हेन 2 और मोर सबस्टेंट एलिमेंट और कंपाउंड्स combine to form a single compound, the reaction is called, आपने बोलना है combination reaction, ठीक है, B होना चाहिए आपका आंसर। इसके बाद है ये वाला हमारा 8th, when white sunlight is passed through a prism it split into a band of 7 color called a rainbow, विच कलर बैंड लीस्ट। आपने बोला रेड, ये भी है बेटा जो लास्ट में मैंने आपको करवाया था उसमें, ठीक है। आपका आंसर आना चाहिए C, रेड। ड्यूरिंग आई डोनेटेड ऑफ ए डेड पर्सन डोनर, जो भी आइज अपने डोनर करता है, ओनली दिस पार्ट ऑफ आइज इज ट्रांसप्लेटेड टू ए ब्लाइंड पर्सन। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है लेकिन वो जो हमारा आंसर था, क्वेश्चन था, उसमें यहाँ तक आया था डोनर तक, ठीक है। तो कहते हैं कि कौन सा जो है आइज जो डोनेट की जाती है तो ब्लाइंड पीपल को कौन सा पार्ट दिया जाता है, तो आपका होना चाहिए कॉर्निया, ठीक है, ए ऑप्शन होना चाहिए। आगे है हमारा 10, A piece of wire of resistant R is cut into 5 equal parts. The parts are then contact in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio R by R कितना होएगा? आपका होएगा D 25, ठीक है। Part of the human eyes where image is formed is called retina, ए आंसर होना चाहिए आपका। आगे है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 cm, सी होना चाहिए आपका आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर, तो आपने बोलना है मैंगो, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, आपका होना चाहिए वाटर, डी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, आपका होना चाहिए वुड। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लीट द ओजोन लेयर,
ठीक है, कौन सा है, डिप्लीट द ओजोन लेयर आपका होना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है हमारा 17 एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन प्रिंसिपल, आपने बोलना है फ्लेमिंग और लेफ्ट हैंड रूल, बी होना चाहिए आपका आंसर। आगे है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनाइड विद इलेक्ट्रिक करंट, आपका होना चाहिए ए इज 0, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, आपका होना चाहिए डी। आगे है विच डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड, आपने बोला जनरेटर, ठीक है, आपका होना चाहिए जनरेटर। इसके बाद है इन चिप्स पैकेट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड दिस गैस इज फिल्ड, आपने बोला नाइट्रोजन, डी होना चाहिए आपका ऑप्शन। आगे है द फर्स्ट अटेम्प्ट इज क्लासीफाई एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड टिन वाज गिवन इज, आपका होना चाहिए जॉन वुल्फ्राग और डॉबिनियर, ठीक है, जॉन वुल्फ्राग डॉबिनियर, ठीक है, वुल्फ गैंग, ठीक है, ये वाला पहला आंसर होना चाहिए आपका जॉन वुल गैंग डॉबिनियर, ठीक है बेटा। आगे है 23 बर्न ऑफ कॉयल, आपका आंसर होना चाहिए इकोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आगे है हमारा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन व्हेन एन एलिमेंट और कंपाउंड लूज हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने बोलना ऑक्सीडेशन, ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए बी। इसके बाद है हमारा 25 ए पॉइंट बिफोर ए स्पेरियल मिरर वेयर लाइट रे for infinitely meet of the appear to meet after reflection from spherical mirror is called, आपने बोला प्रिंसिपल फॉक्स, ठीक है। आगे है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड ए, आपने बोला अपर्चर, डी होना चाहिए। आगे है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स lens to get a real image of same size as object, आपने बोलना at twins the focal length, ठीक है। आगे है हमारा to read very small letter or for the watch marker to see very small part dash is use, आपने बोलना है convex lens, ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए बी। इसके बाद है हमारा among the following group of the element the atom of which group have the electron is their outermost cell, आपका होना चाहिए बी LINAK, ठीक है, बी होना चाहिए। आगे है no matter how far you stand for a mirror your image appear erect the mirror is likely to be, आपने बोलना plain only, ए होना चाहिए आपका। आगे है इन द मॉडर्न पेरियोडिकल टेबल देयर आर डैश ग्रुप एंड डैश पीरियड, आपका होना चाहिए ए 7 और 18, ठीक है। आगे है इन द मॉडर्न पेरियोडिकल टेबल विच स्टेटमेंट अबाउट मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट इज ट्रू, बेटा ये मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है और मुझे ए ऑप्शन लग रहा है, फिर भी मैं डाउटफुल ही, इसके लिए मैं डाउटफुल हूँ, ठीक है, ये आपने कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं इसके बाद है हमारा 33 द मेन कंस्टेंट ऑफ द लिक्विड फ्यूल पेट्रोलियम गैस LPG इसको बोलते हैं, आपका है मीथेन, ठीक है, बी ऑप्शन होना चाहिए आपका। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एटॉमिक बॉम्ब इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, आपका ये वाला है, ठीक है, सी होना चाहिए आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंस्टिट्यूट ए फूड चेन, आपने बोला ग्रास गोट एंड ह्यूमन,
बी होना चाहिए आपका आंसर। ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर, आपका होना है ए क्लाउडी डे। आगे है विच ऑफ दीज कॉजेज लीस्ट पोल्यूशन, आपने बोलना है सोलर सेल, आपका होना चाहिए सी सोलर सेल। इसके बाद है हमारा ये वाला आंसर, एक मिनट पहले पेज सेट कर लेते हैं अपना अच्छी तरह से। ऑन विच रिवर इज़ टेहरी डैम बिल्ड, सबसे पहले बेटा ये वाला गलत है, ये वाला प्रिंट जो है गलत है क्योंकि स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, सॉरी आपकी नहीं, बोर्ड वालों की रॉन्ग है। तो इसमें जो टिहरी डैम है वो सिचुएटेड है भागीरथी पे, ठीक है, इसका आपको ग्रेस मिल जाएगा, ठीक है, इसका आपको ग्रेस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर टिहरी है वो कहाँ पे है, भागीरथी पर, ठीक है, वहाँ पे बिल्ट है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप होल्डर फ्रॉम कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट, आपका आंसर होना चाहिए डी। ये भी मुझे डाउटफुल है लेकिन आपका आंसर होना चाहिए डी, ये भी कंफर्म कर लेना, ठीक है। और इसके बाद है इन हुज नेम डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिवन द नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन, ठीक है, आपका होना चाहिए ए, ये मेधा पाटकर, ये कंफर्म है पूरी तरह से। तो बेटा जितने डाउटफुल है वो भी मैंने आपको बता दिया और जिसका आपको ग्रेस मिलना वो भी बता दिया। तो आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है, आपको पता चल सके कि आपका कितना जो है ठीक है। तो बेटा ये सारा पेपर जो है मैंने लास्ट में 1 से लेकर 9 तक लेसन आपको करवाए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से आया है। आगे से भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है ताकि अच्छे नंबर ले सको। टेक केयर।